हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुप्रिया यादव मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। क्वेश्चन 1 देखिए, फंक्शन आपके पास गिवन है sin x इंटू कोस ऑफ x और यहाँ से उसका क्या पूछ रहे हैं, डेरिवेटिव पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ से यदि पहला क्वेश्चन हम करते हैं, डेरिवेटिव पूछ रहे हैं, एफ डेस एक्स पूछ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन क्या गिवन है जी, साइन, एंगल क्या है जी, कोस एक्स है। ठीक है, सबसे पहले हम किसका करेंगे जी, डेरिवेटिव साइन का करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है जी, कोस एक्स। से आपके पास क्या आएगा, कोस, एंगल क्या है जी, कोस एक्स है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका करना होता है, एंगल का। एंगल आपके पास क्या है जी, कोस एक्स है। यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। यहाँ से आपके पास क्या बन गया, माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कोस ऑफ कोस एक्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या गिवन है, फंक्शन आपके पास गिवन है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, पूछ रहा है वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है। देखिए सेकंड है, कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने क्या पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x किसके इक्वल होगा, फंक्शन की वैल्यू 0 पर। बिल्कुल। अब देखिए यदि मैं यहाँ से लिमिट निकालती हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या आ जाएगा जी, यहाँ से sin x, और यहाँ से यदि मैं f ऑफ 0 की वैल्यू निकालू, फंक्शन की वैल्यू एट 0 इज इक्वल टू k। बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए लिमिट x टेंस टू 0, x की जगह यदि मैं यहाँ पर 0 पुट करती हूँ, साइन 0 0 0 इज इक्वल टू k, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 0। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है, फंक्शन आपके पास गिवन है, पूछ रहा है k की किस वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन थी, लिमिट x टेंड्स टू 0, कहां पर चेक करना है, 0 पर, नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें एक लिमिट निकालना है। बिल्कुल, तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या गिवन है जी, 2x प्लस 4 है। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 0 माइनस ऑफ h प्लस 1/4। बिल्कुल। तो यहाँ से क्या मिला आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 2h प्लस 1/4। h की जगह 0 पुट करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, वो कितना आ गया जी, 1/4। और ये किसके बराबर होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू 0 पर। फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है भाई, k है। तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4। आगे बात समझ में। क्वेश्चन क्या गिवन है, फंक्शन आपके पास गिवन है sin 1/x और यहाँ से आपके पास लिमिट पूछ रहा है और कंटिन्यूटी पूछ रहा है एट x इज इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से लिमिट की बात करते हैं। लिमिट देखिए कहाँ से पूछ रहे हैं जी, 0 से पूछ रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से आपके पास 0 ये मान लीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इधर कुछ एग्जिस्ट करेगी और राइट हैंड लिमिट इधर कुछ एग्जिस्ट करेगी। मान लीजिए ये 0 माइनस एच है और यहाँ से क्या जाएगा, 0 प्लस एच। तो इन दो पॉइंट्स पर हम लिमिट निकालेंगे। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, ये आपके पास क्या देगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या गिवन है, sin 1/x, x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h। बिल्कुल। तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin माइनस 1/h। साइन कौन सा फंक्शन होता है, ओड फंक्शन, तो वैल्यू क्या देगा, माइनस ऑफ साइन 1/h। तो यहाँ से क्या मिला, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1/h। अब देखिए 1/h मतलब कि 0, तो ये कहाँ टेंड्स करेगा, 1/0 इंफिनिटी। और लेफ्ट हैंड साइड किस साइड टेंड्स करेगा, इंफिनिटी को, माइनस ऑफ इंफिनिटी की साइड। बिल्कुल। अब देखिए यदि मैं यहाँ से राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो वो आपके पास क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1/h आ जाएगा। बिल्कुल। अब ये साइन इंफिनिटी कहाँ टेंड्स करेगा,
इंफिनिटी की साइड टेंड्स करेगा, ये इस साइड टेंड्स करेगा इंफिनिटी की साइड। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई जी, इंफिनिटी आ गई। तो यहाँ पर लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो यदि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल भी नहीं, नीदर 1 and 2। आ गई समझ में। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फंक्शन आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है 1 प्लस एक्स जी एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स। वह यहाँ पर लिमिट दे रखी है जी एक्स और फाइव एक्स की। आपसे पूछ रहा है कि एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। अब देखिए डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी, एफ डैश एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, लिमिट x टेंस टू 0, यहां से क्या हो जाता है भाई एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई x माइनस 0 हो जाएगा। बिल्कुल देखिए यहां से आपके पास क्या मिला, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है 1 प्लस एक्स जी एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स, बिल्कुल माइनस। अब यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है जी, 0 पुट करना है, पुट करिए। यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस 0 इंटू जी ऑफ 0 इंटू फाइव ऑफ 0, बिल्कुल अपॉन में क्या आ जाएगा जी x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या मिला, लिमिट x टेंस टू 0, किसी भी क्वांटिटी को 0 से मल्टीप्लाई करो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा इनफाइनाइट को छोड़कर, क्योंकि वो हमारे पास क्या होती है इनडेटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो ये तो हमारे पास पूरा 0 बन गया, बिल्कुल माइनस ऑफ 1 से प्लस 1 कैंसिल, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या मिला x इंटू जी ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स अपॉन क्या मिल गया जी x मिल गया, ठीक है। x से x यहाँ से कैंसिल, आपके पास क्या मिला, लिमिट x टेंस टू 0 जी ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए दोनों की लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है और इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट में आता है, मान लीजिए एफ और जी आपके पास दो फंक्शन है, यदि उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और उनका प्रोडक्ट पूछा जाता है लिमिट के साथ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ इंटू जी ऑफ एक्स, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 जी ऑफ एक्स। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लिमिट में, बिल्कुल इस प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। यहां से क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 जी ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 फाइव ऑफ एक्स, बिल्कुल। तो यहां से लिमिट एक्स टेंस टू 0 जी ऑफ एक्स आपके पास क्या गिवन है जी, ए गिवन है, बिल्कुल। तो यहां से क्या आएगा a इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 फाइव ऑफ एक्स क्या गिवन है जी, b गिवन है। तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, ए बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। देखिए जी क्वेश्चन क्या गिवन है, फंक्शन आपके पास गिवन है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा है। देखिए यहां से यदि मैं लिमिट x टेंस टू 0 निकालू तो यहां से आपके पास फंक्शन क्या गिवन है जी, साइन 2x अपॉन 5 ऑफ x गिवन है, बिल्कुल। तो यहां से हम कौन सा रूल लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x वाला और इक्वल टू क्या देगा जी, 1 देगा, बिल्कुल। तो यहां से क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0, मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 2 ऑफ x, तो यहां से क्या करेंगे 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड, मिल गया, बिल्कुल। यहां से क्या बन गया जी, 5/x, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या बना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x/2x। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2x है, अपॉन में क्या है जी 5x है, तो x से x कैंसिल, कितना बन गया कांस्टेंट 2/5, कांस्टेंट को बाहर ले ले, तो देखिए क्या बना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x, वैल्यू क्या आएगी 1, तो यहाँ से क्या बना 2/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 2/5, बिल्कुल। क्या ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से क्या हुआ, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या गिवन है, फंक्शन आपके पास क्या है, मोड ऑफ x माइनस 3। इस तरीके का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में करवाया था, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए
मॉडुलस जो फंक्शन होता है क्या वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है? बिल्कुल। हर एक वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होता है? बिल्कुल। जो मॉडुलस फंक्शन होगा वो हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा जी? कॉन्टिन्यूस होगा। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ से क्या करें, द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। तो यही हमारे पास इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हर एक वैल्यू के लिए क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता। कौन सी वैल्यू के लिए? ए वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3। जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल। क्या पूछ रहा है हमसे? वो सेट बताइए पॉइंट्स का जहां पर ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को हमने क्या किया था, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया था। यहां से एफ डेस एक्स आपके पास किसके बराबर आएगा देखना। यहां से यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। बिल्कुल। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस ए की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। बिल्कुल। देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, यहां से मुझे क्या मिलेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, e की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। बिल्कुल। अब इसकी पावर का करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 2x। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या बना, 2x e की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। बिल्कुल, 2 से 2 कैंसिल, यहां से क्या बना, ई एक्स इंटू ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमने क्या देखना होता है कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये हमारे पास 0 कब बनेगी। अब देखिए ये हमारे पास 0 कब बनेगी, जब ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। अब ये हमारे पास 1 कब होगा, जब x इज इक्वल टू 0 होगा, तभी तो ये वैल्यू हमारे पास 1 होगी। बिल्कुल। तो यहां से हमारे पास x की क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 0 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और हर एक वैल्यू के लिए ये हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। r में से किसको माइनस करेंगे, 0 को माइनस करेंगे। r क्या होता है भाई, माइनस ऑफ इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है, इसमें से क्या माइनस करना है भाई, 0 को माइनस करना है। तो यहां से क्या मिलेगा आपके पास, माइनस ऑफ इंफिनिटी से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बात समझ में। जी क्वेश्चन क्या गिवन है, फंक्शन आपके पास है और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछ रहा है एट x इज इक्वल टू 0 पर। देखिए हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, यदि फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है, यदि फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है तो वो हमारे पास क्या था जी, कंटिन्यूस भी था। बिल्कुल। अगर वो हमारे पास नॉट कंटिन्यूस है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या था जी, नॉट डिफरेंशिएबल। आ गई बात समझ में। अब देखिए यहां से हम क्या पता लगाएंगे, यदि हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस भी होगा। बिल्कुल। तो यहाँ से 2 ऑप्शन आपके पास चले जाएंगे। तो यहाँ से पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। देखिए यदि मैं यहाँ से डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं तो यहाँ से फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 1। बिल्कुल। यहाँ से इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 1। बिल्कुल। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1। बिल्कुल। यहाँ से क्या मिलेगा जी, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज कैंसिल, आपके पास फंक्शन क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स अपॉन में रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 1। बिल्कुल ये फंक्शन आ गया। हाँ जी, अब इसका हमने क्या करना है जी, डिफरेंशिएशन करना है। बिल्कुल। तो u बाई वी की फॉर्म में हमारे पास क्या है जी, डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, u v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस ऑफ u इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। बिल्कुल। तो यहाँ से यदि मैं इस रूल का यूज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा भाई, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 1। बिल्कुल।
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा माइनस ऑफ वन, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा जी माइनस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ वन से माइनस ऑफ वन प्लस हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ से यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ तो मुझे ये देखना है यहाँ से क्या मिलेगा 1/2 रूट ऑफ एक्स, बिल्कुल यहाँ से 1/2 रूट ऑफ एक्स प्लस वन, बिल्कुल अपॉन में क्या आ जाएगा जी यहाँ से रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो हमने कर दिया बिल्कुल। अब कहां पर पूछ रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो मुझे क्या निकालना है एफ डैश 0 निकालना है। जहां जहां एक्स है वहां वहां 0 पुट कर दो, तो मुझे यहां से क्या मिला जी 0 प्लस 1, बिल्कुल माइनस ऑफ 1। ठीक है, यहां से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 0 अपॉन में क्या मिलेगा देखना 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 तो यहाँ से 1, तो डायरेक्ट वैल्यू आपके पास क्या आ गई जी माइनस ऑफ 1। फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0 पर और वैल्यू क्या दे रहा है माइनस ऑफ 1। फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, ये जी क्वेश्चन गिवन है, फंक्शन आपके पास गिवन है रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल, और पूछ रहे हैं कि यहाँ पर यदि हम लिमिट x टेंड्स टू 1 करते हैं और ये किसकी डेफिनेशन दे रखी है डिफरेंशिएबिलिटी की दे रखी है और पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा। या तो आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो और 1 पर वैल्यू निकाल दो, ठीक है, या फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो और डायरेक्ट वैल्यू निकाल दो। देखो दोनों से करवाते हैं, पहले ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन क्या गिवन है जी रूट ऑफ 9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ यहाँ पर क्या पुट करना है x की जगह 1 पुट करना है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा 9 माइनस 1 रूट ऑफ 8 अपॉन में क्या मिल जाएगा जी x माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब देखिए यदि मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालू तो 0/0 की फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है जी 0/0 की फॉर्म आ रही है। जब भी आपके पास 0/0 की फॉर्म आई तो हमने क्या करना है जी एल हॉपिटल रूल लगाना है। बिल्कुल, यहां से यदि मैं एल हॉपिटल रूल लगाती हूँ तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा देखना लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ से इसको रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ से माइनस ऑफ 2 ऑफ x, बिल्कुल अपॉन में क्या आ जाएगा जी 1 आ गया, बिल्कुल, तो यहाँ से क्या मिला लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, माइनस ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल यहाँ से आपके पास यदि वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 8। रूट ऑफ 8 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 रूट 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बात समझ में, या फिर हम इसका क्या कर सकते थे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते, एफ डैश एक्स निकाल देते थे, तब भी तो आपके पास यही आता 2 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 2x। डायरेक्ट आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं इस वाले पर, ये आपको देखना नहीं पड़ता कि भाई 0/0 की फॉर्म है एल हॉपिटल रूल लगेगा, नहीं, डायरेक्ट डेफिनेशन पता होती तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करते, यहीं से फिर आपके पास f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल देते। आगे बात समझ में, क्वेश्चन क्या गिवन है, फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम a टू r, a आपके पास गिवन है r, इस सिंबल को बोलते हैं माइनस ऑफ 0, r माइनस 0, मतलब कि जो रियल नंबर है उसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और फंक्शन आपके पास दे रखा है, पूछ रहा है कि इन सेट में से कौन से फंक्शन पर आपके पास कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, इन सेट में से फंक्शन कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए कॉन्टिन्यूटी जो होती है डोमेन पर डिपेंड करती है, बिल्कुल यहाँ पर डोमेन क्या है जी ए है, तो ये पूरी की पूरी किस पर डिपेंड करेगी ए पर ही तो डिपेंड करेगी। और हम देख लेते हैं यहाँ से, देखिए फंक्शन क्या गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस मोड ऑफ x अपॉन x। ठीक है, मोड फंक्शन है तो ऑब्वियसली बात है ये अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, कहां पर चेंज करेगा 0 पर चेंज करेगा, तो यहां से फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं x माइनस ऑफ x प्लस माइनस ऑफ x अपॉन x, कब जब x हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 है, बिल्कुल, और ये पॉजिटिव वैल्यू कब लेगा जब x हमारे पास क्या है जी ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से फंक्शन क्या आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स 0, कब जब x हमारे पास लेस देन 0 है, और यहाँ से क्या बन गया 2 जब x हमारे पास ग्रेटर देन 0 है।
क्या फंक्शन हमारे पास 0 पर कंटिन्यूअस है? बिल्कुल भी नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या रही है? 0 और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या रही है? 2। दोनों ही बराबर नहीं है, तो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस कहाँ नहीं है? एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो देखिए यहाँ से भी इसने 0 को एक्सेप्ट कर रखा है और यहाँ से भी हमने 0 को एक्सेप्ट कर रखा है और यहाँ से भी रियल लाइन में 0 आता है बिल्कुल, और यहाँ पर इक्वल के साइन है तो दोनों ने इंक्लूड कर रखा है किसको? 0 को। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट, सी भी इनकरेक्ट, डी भी इनकरेक्ट और ए हमारे पास करेक्ट है। क्यों? क्योंकि r माइनस 0 हमारे पास क्या है? ए से। देखिए जी क्वेश्चन क्या गिवन है, फंक्शन आपके पास डिफाइन है और पूछ रहा है कि यहाँ पर कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूअस होगा, एट x इज इक्वल टू 0 पर या फिर एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, और डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है एट x इज इक्वल टू 0 पर एंड एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा बिल्कुल। तो यहाँ से यदि मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं एफ डैश एक्स, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डायरेक्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। कब? जब x हमारे पास किस में बिलोंग कर रहा है? माइनस ऑफ पाई बाई 2 से 0 पर। ठीक है, यहाँ से यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस ऑफ पाई साइन एक्स। कब मिलेगा जी? जब x हमारे पास किस में बिलोंग कर रहा है? 0 से पाई बाई 2 पर। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल। ठीक है, बिल्कुल। और यहां से यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो मुझे क्या मिलेगा? 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ पाई बाई 2। कब जी? जब x हमारे पास किस में बिलोंग कर रहा है? ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पूछ रहा है? एट x इज इक्वल टू 0 पर एंड एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। देखिए यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो वो मुझे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो यहाँ से f डैश 0 निकाले तो वो मुझे क्या मिलेगा? माइनस ऑफ पाई इंटू साइन 0। साइन 0 क्या होता है भाई? 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस ऑफ पाई इंटू 0। डायरेक्ट वैल्यू कितनी आई? 0। क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो हमारे पास करेक्ट है ही नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन बी एंड सी आर इनकरेक्ट। देखिए अब हम डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पर चेक करेंगे? एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा? यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव f ऑफ x, तो यहाँ से मुझे, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से क्या मिलेगा? f ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ h माइनस ऑफ f ऑफ पाई बाई 2 अपॉन में क्या मिल जाएगा भाई? माइनस ऑफ h मिल जाएगा बिल्कुल। देखिए यहाँ से हम फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस h, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? कोस में चेंज, साइन में चेंज हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? पाई साइन माइनस ऑफ h, पाई बाई 2 माइनस ऑफ h, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन h पॉजिटिव, माइनस f ऑफ पाई बाई 2, तो यहाँ से क्या आ गया? 0 अपॉन में क्या है जी? माइनस ऑफ h है। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ऑफ पाई आ गई बिल्कुल। और यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिल रही है? 0। क्या हमारे पास ये दोनों डिफरेंशिएबिलिटी बराबर है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव? नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? माइनस ऑफ पाई, और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? 0। तो ऑप्शन 4 भी क्या है जी? इनकरेक्ट है। तो यहाँ से ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट। 1 and 2 ओनली